क्या आप जानते हैं, बाबा साहेब की विचारधारा से प्रेरित होकर हमारे देश के नेताओं ने कई राजनीतिक पार्टियां बनाई और उन सभी पार्टियों को अंबेडकरवादी पार्टियों का तमगा दिया। लेकिन क्या ये सभी पार्टियां वाकई में अंबेडकरवादी पार्टियां हैं या बस अंबेडकरवादी पार्टी होने का ढोंग मात्र करती हैं? तो आज हम आपको बताएंगे कि देश की राजनीति किस तरह से अंबेडकरवादी पार्टियों को निगल गई। अगर बात शुरू से करें तो अंबेडकरवादी विचारधारा से बनी पार्टियों का नाम भले ही कुछ भी हो, लेकिन इन पार्टियों की नींव बाबा साहेब की दलितों और पिछड़ों के प्रति सोच से प्रेरित होकर रखी गई थी। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, बीएसपी, एसपी, आरजेडी, एलजेपी और आरपीआई जैसी तमाम बड़ी पार्टियां खुद को अंबेडकरवादी पार्टियां बताती हैं या फिर अंबेडकरवादी विचारधारा वाली पार्टियां बोलकर राजनीति के मैदान में उतरी थी। लेकिन आज आप देखिए, ये सभी पार्टियां वोट बैंक के राजनीति में उलझ कर रह गई हैं। इन सभी पार्टियों को अपने अपने जाति के वोट बैंक से मतलब रहता है। सत्ता की कुर्सी पर कैसे बैठे, इनके दिमाग में यही सब कुछ चलता रहता है। आप समझ जाइए, इन्हें समाज में दलितों और पिछड़ों की हालत से कोई खासा लगाव नहीं है। वो अलग बात है कि चुनाव के समय सिर्फ नाम वाली ये अंबेडकरवादी पार्टियां राजनीति में दलितों और पिछड़ों के विकास का मोर्चा संभालने लगती हैं। तब तो ऐसा लगता है कि इनसे ज्यादा दलितों का और पिछड़े वर्गों का कोई भी मसीहा नहीं है। इन सभी पार्टियों के नेता चुनाव के समय खुद को कलयुगी अंबेडकर समझने लगते हैं और अपने भाषणों में भर भर के ज्ञान की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। खैर, ये तो आज के नेता हैं, इनका दूसरा रूप ही अभिनेता वाला है, तो इनसे ऐसी उम्मीद तो बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा खराब तो देश की जनता के लिए लगता है, जो हर बार इन नेताओं द्वारा चुनाव में की गई अवार्ड विनिंग एक्टिंग के चक्कर में आकर अपना कीमती वोट वेस्ट कर देती है। हमारे देश की इन तमाम राजनीतिक पार्टियों में से बाबा साहेब के नाम और उनके मिशन का प्रयोग कर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं और इसी प्रक्रिया को आगे भी ये लोग चला रहे हैं। इसमें कोई दोहराया नहीं है कि आगे भी इसी टाइप की चीजें होती रहेंगी। आज भी इतने सालों बाद आए दिन हमारे समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ मानसिक और शारीरिक अत्याचार की घटना सुनने को मिल ही जाती है। लेकिन एक समय काफी हद तक उत्तर प्रदेश की बीएसपी पार्टी के संस्थापक काशीराम ने दलितों और पिछड़ों के विकास के लिए काम किया था। काशीराम की बीएसपी ने दलितों को समाज में ओहदा दिलाने के लिए भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन काशीराम के बीएसपी की कमान छोड़ने के बाद इस संघर्ष का राजनीतिकरण बहुत तेजी से हो गया, जो आपको आज की बीएसपी देखकर पता ही लग जाएगा। और अगर बिहार की बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने दलितों और पिछड़ों के लिए बहुत काम किया और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई भी लड़ी थी। बीते कुछ सालों से कुछ ऐसे नेता भी सामने आए जो खुद को युवा अंबेडकरवादी मानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इन पर भी बात कर लेते हैं। 2011 में उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी बनी थी जिसका नाम था भीम आर्मी। इसके मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद, जिसे लोग रावण के नाम से भी जानते हैं। बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने दलित समाज के लोगों पर होने वाले अन्याय को रोकने और उनके समर्थन में इस भीम आर्मी का गठन किया था। लेकिन आज 2022 तक आते आते देखें तो ये पार्टियां कहीं ना कहीं सत्ता की सुख भोगने के लिए या सत्ता के सुखों को भोगने के लिए लालच में अपने किए गए सभी वादों को भूल गई हैं या उनसे मुकर गई हैं। यहां तक कि आए दिन भीम आर्मी के साथ कोई ना कोई नया विवाद सुनने को मिल ही जाता है। यही बात अगर किसी न किसी आंदोलन से निकले कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी, हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता की करें तो ये तीनों नेता खुद को बड़ा अंबेडकरवादी बताते हैं और बोलते हैं कि हम समाज के दलितों और पिछड़ों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन असली सच तो यह है कि इन नेताओं ने अंबेडकरवादी विचारधारा को भूलकर सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देखा और कुछ नहीं। ये कभी इस पार्टी में गए तो कभी उस पार्टी में। देखा जाए तो इस प्रकार देश से धीरे धीरे अंबेडकरवादी पार्टियां विलुप्त होती जा रही हैं। जो पार्टी अपने को अंबेडकरवादी पार्टियां कहती थी, वो बस बाबा साहेब को 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती पर याद करके
रट्टा रटाया भाषण पढ़ देती हैं और जनता को लगता है कि यही है जो उनका करता धरता है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको किस अंबेडकरवादी पार्टी से उम्मीद है ये भी जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।